तो दोस्तों ये है फ्लोट स्विच। आज की वीडियो में हमने सीखा है हम अपनी फ्लोट स्विच की मदद से किस तरीके से अपनी मोटर को ऑन ऑफ कराते हैं। ऑटो मैनुअल आप दोनों तरीके से हमने इस वीडियो में सीखा है। तो दोस्तों अगर आप इस वीडियो में इसके कनेक्शन जानना चाहते हो तो इस वीडियो को पूरा देखिए शुरू से आखिर तक। तो दोस्तों ये है हमारे पास, देख सकते हो फ्लोट वाल्व है जो हमारी पानी की टंकी में हम डाल देते हैं इसको कनेक्शन करने के बाद, और किस तरीके से वर्क करता है यह आप देख सकते हो। जैसे ये ऊपर जाता है ये बंद हो जाता है, नीचे जाता है ये ऑन हो जाता है। तो आज की वीडियो में हम सीखेंगे इसके प्रैक्टिकल कनेक्शन किस तरीके से करने होते हैं, और साथ में ये भी जानेंगे आपको मोटर के कनेक्शन कहां पर करने हैं। तो दोस्तों बिना देर करे फटाफट वीडियो शुरू कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं हमने क्या क्या इक्विपमेंट का इस्तेमाल किया है। हमारे पास एक फ्लोट वाल्व है जो हमारी 3 वायर वाली है, जिसमें एक कॉमन है, एक एनसी है, एक एनओ है। एक हमारे पास लैंप है जो इंडिकेट करता है कि हमारा लोड ऑन हुआ या ऑफ हुआ। एक हमारे पास कॉन्टैक्टर, एक है हमारे पास 2 पोल एमसीबी है। तो फटाफट इसके कनेक्शन कर लेते हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हो हमारे पास एक 2 पोल एमसीबी है, एक कॉन्टैक्टर है, एक है हमारे पास लोड के लिए लैंप, यानी कि हम मोटर चलाएंगे वैसे तो अपनी कॉन्टैक्टर से, लेकिन एक साथ में बल्ब जलेगा, हमको पता लग जाए हमारी मोटर ऑन हो गई है या नहीं हो गई है। और एक है हमारे पास फ्लोट स्विच। दोस्तों ये 3 वायर वाला फ्लोट स्विच हमारे पास है, जिसमें एक वायर तो है जो हमारा ब्लैक वाला वायर है, ये है कॉमन वायर। और दोस्तों जो ब्लू वाला वायर है ये है हमारा एनओ वायर। और दोस्तों जो ब्राउन वायर है ये हमारा एनसी वायर है। यानी कि दोस्तों जब ये नॉर्मली कंडीशन में रहेगी तो सप्लाई हमको इस वाले से मिलेगी ब्राउन से, लेकिन जैसे ही हमारा टंकी का पानी खाली होगा तो उसके बाद जब ये लटक जाएगी हवा में, इस तरीके से हवा में लटक जाएगी तो हमारे ब्लू वायर से हमको सप्लाई मिलेगी। और जैसे ही पानी भरेगा तो ये पानी में तैर के ऐसे ऊपर हो जाएगी, तो इससे सप्लाई कट जाएगी और ब्राउन वायर से हमको सप्लाई मिलेगी। जो सप्लाई हम ब्लैक वायर पे जोड़ेंगे वही सप्लाई हमको इन दोनों वायर पे मिलेगी, एनसी और एनओ पर। तो दोस्तों इस तरीके से इसके कनेक्शन किए जाते हैं। अभी हम प्रैक्टिकल देखेंगे कि इससे हम लोड कैसे कनेक्ट करेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले हम यहाँ से स्टार्टिंग करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे हम सबसे पहले न्यूट्रल वायर दे देते हैं अपने सारे इक्विपमेंट को। जैसे हमारे कॉन्टैक्टर को चलाने के लिए न्यूट्रल और फेस चाहिए होता है, हम इसको न्यूट्रल जोड़ देंगे। इसी तरीके से हमारे लोड को चलाने के लिए न्यूट्रल और फेस दोनों चाहिए, तो हम इस पर न्यूट्रल डायरेक्ट जोड़ देंगे। और दोस्तों जो फेस वायर है हम कंट्रोल करेंगे अपनी फ्लोट स्विच के द्वारा। तो दोस्तों फटाफट मैं इसके कनेक्शन शुरू कर लेता हूँ। दोस्तों हम सबसे पहले एक वायर उठाते हैं और वायर लेंगे, और वायर हम न्यूट्रल वायर पे कनेक्ट करेंगे। यहाँ पर जहाँ पर हमारा न्यूट्रल आएगा तो यहाँ पर हम एक वायर कनेक्ट करेंगे। दोस्तों इनकी इनपुट सप्लाई हम बाद में कनेक्ट करेंगे, पहले हम इसकी आउटपुट सप्लाई को कनेक्ट कर लेते हैं। दोस्तों जैसे आप देख सकते हो मैंने एक न्यूट्रल वायर यहाँ पे कनेक्ट करा दिया है। अब हम इसको लेकर आते हैं न्यूट्रल को, और दोस्तों जो हमारा कॉन्टैक्टर का A2 है उस पर हमको इसको कनेक्ट कराना है यहाँ पर। तो दोस्तों हमने A2 पर एक न्यूट्रल कनेक्ट करा दिया है। दोस्तों हमको जो हमारा लोड है उसको भी न्यूट्रल कनेक्ट कराना होगा। दोस्तों आगे हम ये भी जानेंगे कि हमको मोटर की वायर कहां कनेक्ट करनी है। सबसे पहले हम जो हमारा कॉन्टैक्टर ऑन होगा तो उसके साथ ये इंडिकेटर ऑन होगा, ताकि हमको पता लग जाए हमारा कॉन्टैक्टर ऑन हो चुका है। तो इसको भी हम न्यूट्रल वायर डायरेक्ट यहां से जोड़ देते हैं। जहाँ से हमने यहाँ से जोड़ा है एमसीबी से यहाँ पर आया है A2 पर, जो हमारा कॉन्टैक्टर का A2 है, और वहीं से हमने न्यूट्रल अपने इसको भी दे दिया, लैंप को भी। अब बात आती है इसकी, आखिर इसमें किस तरीके से कनेक्शन किए जाते हैं। दोस्तों इसमें क्या करना होता है, इसमें जो हम कॉमन पे सप्लाई जोड़ेंगे, जो भी सप्लाई हम कॉमन वायर पे जोड़ेंगे वही हमारे एनसी और एनओ पे मिलेगी। हमारा एनओ है ब्लू और एनसी है ब्राउन। तो दोस्तों सबसे पहले हम इस पे सप्लाई लेके आएंगे जो हमारा कॉमन है। तो कॉमन पे हम लेकर आएंगे फेस, हम फेस को कंट्रोल करने वाले हैं। तो फटाफट हमारा फेस हमको यहाँ पे मिलेगा जो हमारी एमसीबी है उसके आउटपुट पे। तो हम इसको सप्लाई को यहाँ पे कनेक्ट कर देते हैं। यानी कि दोस्तों जो हमारा फ्लोट स्विच का कॉमन वायर है उसको हम फेस पर कनेक्ट करा दे रहे हैं। जो हमारा फेस है जहाँ से हमको फेस मिलेगा हमारी एमसीबी से आउटपुट में। फाइनली हमने यहाँ पे कनेक्ट करा दिया है जो हमारा फ्लोट स्विच है उसका कॉमन वायर हमने फेस पर कनेक्ट करा दिया है। अब बचता है इसका एनओ वायर और एनसी वायर। तो दोस्तों एनसी वायर का हम यूज नहीं करेंगे, एनसी तो नॉर्मली क्लोज होता है, यानी कि ये इस कंडीशन में रहेगी जैसे पानी फुल भरेगा टंकी में तो भी हमारी इससे सप्लाई आएगी। और जैसे ही ये हवा में इस तरीके से लटक जाएगी, पानी की टंकी खाली होगी, इस तरीके से हवा में लटकेगी हमारी फ्लोट वाल्व, तो इससे सप्लाई आना स्टार्ट हो जाएगी, जैसे अभी हम प्रैक्टिकल भी देखेंगे। तो दोस्तों हम अब जो हमारा एनओ वायर है इसको मैं कहाँ पे कनेक्ट कराऊंगा, जो लोड हमको चलाना है उस लोड पर हम किसको कनेक्ट कराएंगे, जो हमारा ये वाला वायर है एनओ वायर फ्लोट स्विच का। तो हमको कॉन्टैक्टर चलाना है और कॉन्टैक्टर के थ्रू ही हम चलाएंगे अपनी मोटर। तो हम कॉन्टैक्टर के A1 टर्मिनल पर इस वायर को कनेक्ट करेंगे। जैसे ही हमारी फ्लोट वाल्व हवा में
हवा में जाएगी, यानी कि जैसे ही हमारी टंकी का पानी खाली होगा तो हमारी फ्लोट वाल हवा में जाएगी। और दोस्तों ये क्या है, इस पे सप्लाई आएगी इस वाले वायर पे, ब्लू वायर पर। तो ब्लू वायर पे हम कहाँ कनेक्ट करा रहे हैं, A1 पर, जो हमारा कॉन्टैक्टर का A1 टर्मिनल है। आप देख सकते हो हम यहाँ पर इसको कनेक्ट करा देते हैं, जो कॉन्टैक्टर का A1 टर्मिनल है इस पे मैं इसको कनेक्ट करा देता हूँ। तो जैसे ही हमारी फ्लोट वाल हवा में लटक जाएगी तो वैसे ही हमारे जो हमारा ब्लू वायर है, NO वायर है, उससे सप्लाई आएगा फेस और हमारे कॉन्टैक्टर को ऑन कर देगा। तो इस तरीके से हमने इसको कनेक्ट कराया है, यानी कि ये हमारा A1 पर चला गया। का इस्तेमाल वहाँ पे किया जाता है, जैसे ही हमारी टंकी भर जाएगी तो इस पे सप्लाई आएगी। जैसे ही टंकी फुल हो जाएगी, जैसे ये इस कंडीशन में होगा, जब पानी में ये तैर के ऐसे आ जाता है दोस्तों, पानी में ऐसे, इसको हम टंकी में ऐसे बांधे रखते हैं। जैसे पानी भरेगा, पानी भरते भरते ऐसे हो जाएगी ये, और जैसे ही ऐसे होगी वॉल तो हमारा कॉन्टैक्टर बंद हो जाएगा और इस वाले वायर से सप्लाई आएगी, जिससे एक इंडिकेटर जलेगा, जिससे पता चलेगा हमारा टैंक भर गया है। हम अपने कॉन्टैक्टर के साथ अपना एक लैंप भी जलाना चाहते हैं तो हम कॉन्टैक्टर के साथ ही इसको कनेक्शन कर देते हैं यहाँ पर A1 पर, यानी कि जैसे ही हमारा कॉन्टैक्टर ऑन होगा वैसे ही हमारा लैंप भी ऑन हो जाएगा। लैंप हमारे इंडिकेटर के लिए है, यानी कि हमको बताएगा कि जैसे इंडिकेटर जलेगा हम समझ जाएंगे कि हमारा कॉन्टैक्टर ऑन हो चुका है। तो फाइनली हमने A1 पर कनेक्ट करा दिया है अपने लैंप का वायर भी। तो दोस्तों फाइनली हमारे कनेक्शन पूरे हो गए हैं। दोस्तों ये तो सिर्फ हम कॉन्टैक्टर के कनेक्शन किए हैं, अगली वीडियो में हम सीखेंगे हम अपने फ्लोट स्विच के द्वारा ड्यूअल स्टार्टर के कनेक्शन कैसे करते हैं, और उससे अगली वीडियो में सीखेंगे अपनी फ्लोट स्विच से हम स्टार डेल्टा स्टार्टर को कैसे ऑपरेट करेंगे। तो फटाफट इसके कनेक्शन तो हमने कर लिए हैं, फटाफट इसमें इनपुट सप्लाई कनेक्ट करा देते हैं और उसके बाद हम इसको चलाकर देखेंगे। तो हमको क्या करना होगा, हमको 2 वायर लेने हैं, एक न्यूट्रल और एक फेस, और हमको यहाँ पर कनेक्ट कराना है। सबसे पहले हम फेस वायर कनेक्ट कराएंगे। दोस्तों ये ब्लैक वायर है, लेकिन मैंने इसको फेस के लिए चुना है, वो किसी कारण चुना है दोस्तों। अभी हम इसको कहाँ पे, यहाँ पे कनेक्ट करा देते हैं। ये हमारा फेस वायर होगा, एक हमारा न्यूट्रल वायर होगा। यहाँ पर इन दोनों को हम इस पे कनेक्ट करा देते हैं, जो हमारी MCB है। तो फाइनली हमने यहाँ पर इनपुट सप्लाई भी कनेक्ट करा। अब हम सप्लाई को ऑन कराते हैं। तो हम जैसे ही ऑन कराते हैं, हमने सप्लाई ऑन करा दी है। तो अभी क्या है, जैसे ही हमारी टंकी में पानी फुल हो जाता है तो ये जो है ना वाल्व इसी तरीके से हो जाती है, यानी कि जब पानी ऊपर से आएगा तो इस तरीके से इसको कर देगा, लेकिन जब पानी खाली होगा इस तरीके से लटका रहेगा। अब ये लटका हुआ है, इसको इस तरीके से बांध दिया जाता है। ये इतनी हाइट पे बांधा जाता है टंकी के अंदर जितनी हाइट पे आपको पानी भरना है, यानी कि जितना आपको लेवल रखना है अपनी टंकी का, उस हिसाब से इसको बांधा जाता है। अब जैसे ही पानी की टंकी खाली हुई तो ये नीचे लटक जाएगा। अब पानी भरना चालू होगा, पानी इस तरीके से इसको ऊपर उठा के लेकर आएगा दोस्तों, इस तरीके से लाएगा। और जैसे ही ये ऐसे हो जाएगा, ऐसे होगा तो ऐसे ही बंद हो जाएगा, यानी कि जब ऐसे होगा ये पानी यहाँ तक भरेगा तो ये क्या होगा, बंद हो जाएगा। और जैसे ही पानी खाली होगा, ऐसे ही खाली होगा, ऐसे ही हमारा ये चालू हो गया। देख सकते हैं आप कॉन्टैक्टर दोस्तों, यानी कि जैसे ही हम पानी भरेगा, पानी भरने के बाद इस तरीके से ये जाएगा, तो इस तरीके से क्या है, हमारी मोटर बंद हो जाएगी। तो दोस्तों इस तरीके से वर्क करता है। आप देख सकते हो जैसे ये पानी खाली होगा ये नीचे जाएगी और हमारा चालू हो गया स्टार्टर पूरी तरीके से। और जैसे ही मतलब पानी की टंकी भरी और इस तरीके से ही बंद होगा, तो इस तरीके से ही बंद हो जाएगा जैसे ही हमारा वाल्व ऊपर की तरफ आएगा। यानी कि जब ये वाल्व नीचे रहेगा तो ये हमारा ऑन रहेगा, और जब ये पानी भर गया वाल्व ऊपर हो जाएगा तो ये क्या दोस्तों, बंद हो जाएगा। तो इस तरीके से फ्लोट वाल्व वर्क करता है। तो उम्मीद है आज की वीडियो से अच्छी जानकारी मिली हो। दोस्तों आज की वीडियो में मैं एक चीज और बता दूं, अभी हमने सिर्फ कॉन्टैक्टर को ऑन किया है अपने फ्लोट स्विच की मदद से। अगली वीडियो में हम इससे भी बड़ा स्टार्टर स्टार्ट करने वाले हैं, जैसे ड्यूअल स्टार्टर, डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर या स्टार डेल्टा स्टार्टर। इस तरह के स्टार्टर को हम पूरी तरीके से कंट्रोल करना सिखाएंगे अपने फ्लोट स्विच की मदद से। दोस्तों अगर इसमें आप पुश बटन भी लगाना चाहते हो तो अगली वीडियो में हम वो भी देखेंगे कि हम फ्लोट स्विच के साथ साथ पुश बटन से भी कैसे ऑन ऑफ करा सकते हैं। दोस्तों अब एक क्वेश्चन आ जाता है कि मोटर के कनेक्शन कहाँ करने हैं। दोस्तों अगर आपकी सिंगल फेज की मोटर है तो सिंपल है, आप L1, L2 और L3 यहाँ पर 3 ऑप्शन दिए गए हैं। तो यहाँ L1 और L2 पर यहाँ पर कोई एक 2 पर न्यूट्रल और फेस जोड़ दीजिए L1 और L2 पर, और यहाँ पर T1 और T2 जो ऑप्शन है इस पर यहाँ पर मोटर की वायर, यानी कि यहाँ जो मेन सप्लाई है आपकी आएगी वो यहाँ पर जुड़ेगी L1 L2 पर, और यहाँ मोटर के वायर जुड़ेंगे T1 T2 पर। अगर आपकी 3 फेज की मोटर है तो यहाँ पर L1, L2, L3 यहाँ पर अपनी 3 फेज की सप्लाई जोड़ दीजिए RYB, और दोस्तों यहाँ T1, T2, T3 यहाँ पर आपकी मोटर की वायर जुड़ेगी T1 पर, T2 पर और T3 पर। तो उम्मीद है आज की वीडियो से अच्छी जानकारी मिली होगी। वीडियो कैसा लगा प्लीज़ दोस्तों लाइक करके जरूर बताइए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं आपके हर एक कमेंट का आंसर देता हूं। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। आज की वीडियो में धन्यवाद।